राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडो हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक निरंतर चिंतन बहुत कठिन है। ये जो शब्द है बहुत कठिन, इससे बड़ा अनंत ब्रह्मांडों में कोई कठिन कार्य नहीं। दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक निरंतर चिंतन। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन इक ठौर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। बड़ा कठिन है, बहुत प्रकार से एक कठिनता हमें घेरती है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, उन सब द्वारों से घेरी हुई कठिनता को देखा है, अनुभव किया है। आप मान लो तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा और आप आगे निकल जाएंगे। कठिनता आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, वो आपके मार्ग में बाधा डाल दे तो बहुत दूरी की बात है। अगर आप अपनी थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये मन फिर आपको दूसरे मार्ग में, दूसरा मार्ग का स्वरूप है माया। एक मार्ग है भक्ति और दूसरा मार्ग है माया। वो दूसरे मार्ग में चला देगी आपको, आपको पता नहीं चलेगा। शिव विरंचिका मोहे कोहे बपुराण, तुम्हारी क्या सामर्थ्य कि तुम माया की चाल को पहचान लो।
मायापति ही पहचानवा दे तो जान सकते हो, और मायापति ही गुरुदेव रूप से आपको बचाने के लिए आए हैं। दृढ़ विश्वास। जब हम इस मार्ग में चलते हैं और मुझे घसीटा जाता है तो माया अपने पार्षदों को भेजती है, जाओ, ऐसे थोड़ी हम इनके हाथ में अपना बंदा जाने देंगे, हम भी दो चार पटक तो लगाएंगे ही। अब वो गांव के पुराने लोग जो कभी प्यार से नहीं बोलते थे, गांव के जन्मभूमि के पूर्व मित्र जन उसके पास आते हैं। यदि निरपेक्ष हो गए हैं तो कोई पूर्व का आएगा तो हम अपने रंग में रंग देंगे, वो हमें अपने रंग में नहीं रंग पाएगा, तब तो कोई बात नहीं है। फिर तो हमारा कर्तव्य ही है कि आप उस तरह से चाहें सबकी ना, आओ प्यारे, किसी भी संबंध से मिलाओ हाथ, हम ऐसा झटका मारेंगे कि प्यारी जो प्यारे जो के चरणों में ही गिरोगे। आओ तो तुम। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम श्रम दर्शनम। अगर आप अपेक्षा रखते हैं और हाथ मिला लिए तो विश्वास करो ऐसा झटका लगेगा कि वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे, और उसके भी नीचे उतरने के रास्ते हो जाएंगे। बहुत सावधान। ये भगवान की मोहिनी माया विविध रूपों से आएगी और आपको आकर्षित करेगी। आपकी कठिन जो रसिक अनन्यता है उसको गुरुदेव की आज्ञा के द्वारा ही पार किया जाता है, दूसरा नहीं। अब उसको लगता है मुझे बांध दिया गया। क्यों? क्योंकि इधर उधर आंखें चराने को नहीं मिलती, इधर उधर विनोद करने को नहीं। मन बहुत बदमाश है, ऐसे चुपके से देख ले इतने में संतोष कर लेता है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। इसकी चाल को अगर कोई जाना है तो या तो भगवत प्राप्त महापुरुष और या स्वयं भगवान, दूसरा नहीं जान सकता। बहुत सूक्ष्म चाल है, आप मान लीजिए। जब तक निरपेक्षता रंग न लावे तब तक किसी भी तरह से मित्रता स्वीकार ना करे। इसे गांठ बांध लीजिए। निरपेक्षम, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। अब इससे जो मिलेगा उसका परम कल्याण होगा, पक्का समझो। ये जो निरपेक्ष है इससे जो भी मिलेगा उसका कल्याण होगा। और यदि आप निरपेक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं है तो ये आपको डुबो देगा, डुबो देगा। जैसे डूबने वाले को आप बचाने के लिए चलो तो सबसे पहले मृत्यु आपकी होगी, क्योंकि अपने बचने के लिए आपको डुबो देगा। और यदि तैराक प्रवीण है, कईयों को बचा चुका है, उसके खेल की बात है, लद जाओ पर वो अभी बार करता है, उसका अभ्यास है। नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस। शब्द पर ध्यान दीजिए, श्री सेवक जी की वाणी का, कृपा प्रकरण का ये है। नितिक धर्मिन संग, कोई साधन, लेकिन प्रेम रंग नित नित नवीन बढ़ता जाता है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। बोले यह है जो कृपा हरिवंश की। आपको केवल हित धर्मी का संग अनन्य भाव से पकड़ लेना है। ये जो रस है ना, रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। जब आप रसिक संग मिला और उसे पकड़ने के लिए दृढ़ता धारण करेंगे तो ये दृढ़ता मिटाने के लिए बहुत तरह से उपाय करेगी माया। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करि करि थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते दे किवाड़ उघारी। जाओ, अगर और आगे बढ़े तो फिर रिद्धि सिद्धि पेरें बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावें भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जानी। वो आपको सच्ची बता दें, यदि आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो देवता दरवाजे नहीं खोल पाएंगे, सिद्धियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो रेखा है, गुरु आज्ञा रूपी रेखा है। पर होता क्या है, वो बहिर्मुख अल्पज्ञ इसे बंधन मान लेता है। कब तक बंधे रहें? चलो बाहर खुल के, अपना भी तो जीवन है,
बस यही तो चाहती थी कि तुम्हारा भी जीवन हो। लाडली लाल के लिए हमारा जीवन दे दिया, अब हमारा क्या? रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। अब हमारा जीवन क्या है? अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। लेकिन उपासक चाल समझ नहीं पाता। महापुरुष जन जो अनुभव किए हुए हैं, गुरुजन जो अनुभव किए हैं, अपने लोगों को बताते हैं। अपने को केवल स्वीकार करना है। वही चलाने वाले, वही पहुंचाने वाले, और पहुंचकर मिलने वाले भी वही हैं, दूसरा नहीं। आप मान लीजिए, आगे देख लेना, खुद अनुभव हो जाएगा। श्री स्वामी रसिक शेखर श्री हरिदास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, बंदे अख्तियार भला, चित न डुला, आओ समाधि भीतर, न हो अगला। बंदे अख्तियार भला, चित न डुला, आव समाधि भीतर, न हो अगला। न फिर दर दर पिदर दर, न हो अंधला। न फिर दर दर पिदर दर, न हो अंधला। कहे श्री हरिदास, करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला। कहे श्री हरिदास, करता किया सो हुआ, सुमेर अचल चला। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बंदे अख्तियार भला। अख्तियार, तुम्हें अधिकार मिला है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। ये जो श्री हित ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है अपनी वाणी में, कि आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला, वृंदावनवास मिला, आचार्य स्वरूपा सहचरियों की शरणागति मिली, और युगल सरकार की उपासना मिली। बहुत बड़ी कृपा हो गई है आपकी। बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन, रसिकन संग और बिबि रूप। ये अख्तियार, ये जो मनुष्य शरीर मिला, ये जो रसिकों का संग मिला, इससे प्रमाण हो गया कि तुम्हें प्रिया प्रीतम मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अख्तियार भला, इससे भला कोई, इससे लाभ बड़ा कोई नहीं है सृष्टि में। हमारा परम भला, हमारा परम लाभ प्यारे जू के चरणारविंद की आसक्ति, आश्रय, और वो रसिकों के संग से होता है, और हमें दोनों प्राप्त हो रहे हैं। अख्तियार भला, ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। परम लाभ आपको प्राप्त होने का अधिकार मिला है। अधिकार, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। अख्तियार भला, तुम्हें अधिकार प्राप्त हो गया है। स्वामी जी करुणा में कैसी आज्ञा कर रहे, चित्त न डुला। ये जो बार बार आपका चित्त चंचल होता रहता है, सही पूछो, ये जो भटकी आत्माएं हैं, प्रिया प्रीतम से इनको अपनापन नहीं है। अगर प्रिया प्रीतम से अपनापन होगा तो हरिराम व्यास जी ने कहा है कि बाहरी जो भगवद विमुख जन है वो आपको प्रणाम करें, आपकी सैकड़ों प्रकार से प्रशंसा करें, तो कभी कान मत देना। और रसिकों की गाली भली, अगर रसिक आपको गालियां दे, अपमानित करे, तो बहुत गौर से सुनना, उसमें कोई ऐसा सूत्र निकलेगा जो आपको परम पद में आरूढ़ कर देगा।
रसिकों के द्वारा मिला हुआ तिरस्कार अहंकार का मार्जन करके भगवत प्राप्ति का हेतु होता है, और देहाभिमानियों के द्वारा दिया हुआ सम्मान महान विष की तरह हमारे अंतःकरण में फैल जाता है और हमें भगवत विमुख करके ही रहता है। विश्वास कर लीजिए। इसलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मां त्यज। चित न डुला, चित्त सदैव अपने आराध्य देव के चिंतन में लगा रहे, ऐसी सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलती है। इस बात पर आप विश्वास कर लीजिए। साधन करते करते जब थक जाना तब आश्रय ले लेना, फिर आप देखना चित्त की दशा कैसे बदली जाती है, कैसे बदली जाती है। करुणा निधान प्रिया प्रीतम जिनके हृदय में क्रीड़ा कर रहे हैं नाम लीला रूप से, वो जब करुणा करके देखते हैं उनकी करुणा कैसे घसीटी जाती है, उसका भी उपाय बताते हैं। केवल हां में हां मिलाने से, दूसरी कोई बात नहीं। बचनम करिष्ये तव में कृतोहम, बस आप क्या कृतोहम, वो असली में कृतोहम हो जाएंगे, वो आपके हाथ बिक जाएंगे। वो जो आज्ञा करे, इसी बात को और प्रकाशित करने के लिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु सेवा तज करे जेबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कानि नरसिकन में रहे। आप माना बना करके बहुत साधना करते, पर उससे आपका देहाभिमान गलित नहीं होगा। और गुरुदेव ने कह दिया कि इस मार्ग में, परिक्रमा मार्ग में सोहनी लगाओ, ये नाली साफ करो, सच्ची मानना। आपको दिखाई जरूर ऐसा देगा कि ये कोई भजन थोड़ी, हम तो प्रिया प्रीतम के अंग सेवी बनना चाहते हैं, वहां चंदन से पत्रावली करें, यहां नाली साफ करो। पत्रावली करते हुए भी हानि रहेगी और नाली साफ करते हुए पत्रावली में पहुंच जाओगे। पत्रावलिम रचेतुम कुचयो कपोले, ये अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। ये गूढ़ बात है। अगर आप आज्ञा उल्लंघन करके पत्रावली करेंगे तो कभी पत्रावली करने का अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे, ये बाहर की क्रिया होती रहेगी। और अगर आप गुरुदेव ने आज्ञा कर दी नाली साफ करो, तो नाली साफ करने से आपको पत्रावली रचने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये हृदयस्थ बात कह रहा हूं। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस्दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि कानि न रसिकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो मार्ग है उस मार्ग में चलने के लिए हमें आज्ञा पालन करना होगा। हम अपने चित्त को देखा है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, योग वासिष्ठ, वेदांत ग्रंथ, इनमें तो प्रवेश पाता, पर श्रीमद् चतुरासी जी, 42 लीला और भी स्वामी जी की वाणी और ये रस ग्रंथ, इनमें ऐसा खड़ा कांपता किनारे जैसे कोई तैरना ना जानता हो, बहुत बड़ी दरिया हो, तो ऐसे कांपता था मन, चित्त, बुद्धि, अहम, ये एक ही बात है। संकल्प विकल्प करने के कारण उसी को मन कह दिया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कह दिया, चिंतन होने के कारण चित्त कह दिया, क्रिया को स्वीकार करने के कारण उसे अहम कह दिया। अंतःकरण चतुष्ट एक ही तत्व है, उसी को हृदय से कहा। आप हृदय से बोलिए, अर्थात संपूर्ण अंतःकरण से बोलिए। आपका निश्चय, आपका चिंतन, आपका स्वीकृति और आपका संकल्प एक ही होना चाहिए, तो वो आप हृदय से बोल रहे हैं। आपका चिंतन कुछ है, निश्चय कुछ है, बोल कुछ रहे, आपका चल कुछ रहा है, वो बहिर्मुख वृत्ति कही जाती है। स्वामी जी कह रहे चित्त न डुला, अपने लक्ष्य पर चित्त को समर्पित कर देना, ये केवल गुरु कृपा का ही फल है, अन्य नहीं। गुरु कृपा ही केवलम। जब तक रसिक शेखरों का संग नहीं होगा, उनका आदेश पालन नहीं होगा,
तो इस प्रेम रस की जो सूक्ष्म गलियां हैं उनमें प्रवेश नहीं होगा। हितजू महाराज प्रिया प्रीतम की संध्या आरती का गान कर रहे हैं। आरती की जय श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। भक्ति कर दीप, कैसी आरती चाहिए? भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। और ये मिलती कहाँ है महाराज? बोले साधु संगति करे अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम कौन सी आरती में प्रसन्न होते? बोले भक्ति का दीप हो और प्रेम की बाती हो, फिर करो आरती। और यही आरती ब्रज जुवति जूथ मन भावे। सी स्वामिनी जी और समस्त सहचरियों को यही आरती पसंद है। कहाँ मिलेगा ये दीपक और प्रेम की बाती? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन घेरे में रहो, रात दिन सत्संग की बाढ़ में रहो, बच जाओगे। कोई भी कठिनता आपका स्पर्श नहीं करेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप रसिक अनन्य वृत्ति से युक्त हो गए। जो रसिकों का महारस प्यारे जो के चरणारविंद की अत्यंत आसक्ति है, वो आपके हृदय में जागृत हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ है। आओ समाधि भीतर। सरल शब्दों में हम समाधि की जो व्याख्या है, सरल शब्दों में अपने शब्दों, व्याकरण से तो और हम अपने शब्दों में कहते हैं। सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। समाधि, जिसकी बुद्धि में एक ही परम तत्व रह गया है, वो समाधि में रहता है, चलता फिरता उठता बैठता। समाधि, जिसकी दृष्टि में एकमात्र सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये समाधि। लेकिन समाधि से भी बहुत बड़ी और सरस गूढ़ समाधि है। लगी समाधि नित्य विहार की। रसिकों ने कहा ये जो नित्य विहार की समाधि है, इसमें प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छि सुखादि नाम ते ध्यानगम। स्वामी जी महाराज इसी समाधि की तरफ कह रहे हैं। आओ और डूबो प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में, उनकी रूप माधुरी में, उनकी गुण माधुरी में, उनके नाम रस में डूब जाओ। चित्त को इधर उधर मत डुलाओ। संपूर्ण संसार जितना देख रहे हो, एक ही प्रीतम ये बना हुआ है। इसलिए न किसी से राग, न किसी से देश, न किसी से अपनापन, न किसी से परायापन। यही करने के लिए तो तुम्हारे सामने रेखा खींची गई है। जिससे तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा बंधन है, सच्ची मानना ये बंधन बहुत बड़े बंधन से मुक्त करने के लिए। आप किसी से मिल ही नहीं रहे तो राग द्वेष क्या, निंदा स्तुति क्या, अपना पराया क्या, किसी से मिली। और आप कुछ वर्ष ऐसे काट देंगे ना तो आपका स्वभाव बन जाएगा। अब जैसे आपको ग्रामीण लोग मिलें और बैठ के तमाकू खाते हुए, बीड़ी पीते हुए आपसे बात करें और आपको कहा जाए कि आप बैठिए, तो आपको कैसा लगेगा? मानो आपको सजा दी गई हो। भले आप प्रेम में नहीं डूबे, लेकिन अब वो बात आपको रुचेगी नहीं। यदि आप कुछ वर्ष ऐसा आनंद ले लिए, वो बात लगेगा बस राधे राधे और आगे बढ़ने की। तो आप निरपेक्ष रहने का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे एक दिन निरपेक्षता ऐसी रंग लाएगी कि कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जब इधर कुछ अच्छा नहीं लगता, तब प्यारे जो अच्छे लगते हैं। ये बातें बनाना ना अलग बात है, लेकिन हम आपको सार बात बताते हैं। हमारे श्यामा श्याम कब अच्छे लगेंगे? जब और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ रुचिता नहीं है। प्रभु ने निरपेक्ष भक्त की चरण धूलि को माथे पर रखने की बात स्वयं श्रीमुख से कही। निरपेक्ष, ये साधक निरपेक्ष कब बनेगा? किस जन्म के लिए बैठा है वो? किस जन्म के लिए बैठा है कि वो निरपेक्षता कभी ऐसा? आज से, अभी से स्वीकार करो, किसी की अपेक्षा नहीं। बहुत बड़ी स्थिति होती है। निरपेक्ष भक्ति की चरण धूलि लेने के लिए प्रभु पीछे पीछे डोलते। सबसे पहला शब्द है श्लोक का निरपेक्षम। बहुत सुंदर बात प्रभु ने कही। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। इतना है साधुता की सामग्री, जिसके पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। स्वयं श्रीमुख से श्रीमद् भागवत में प्रभु ने कहा है, समझना होगा। स्वामी जी कह रहे चित्त न डुला,
चित्त कहां जाएगा? जब हमारी किसी से अपेक्षा नहीं, किसी से मान अपमान, निंदा स्तुति, मित्रता, शत्रुता है ही नहीं, जाएगा कहां? भाई बिजली वहीं जाती है जहां बिजली का तार होता है। ठीक ऐसे चित्त का तार आपने कहां जोड़ा है, वहीं जाएगा चित्त। देखो, श्री गोपीजन प्रेम की आचार्य कही गई। जब उदाहरण दिया तो यथा ब्रज गोपी का नाम, वो अपने गृह में रह रही हैं और पति की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, धान कूटना, लीपना, रसोई मनिया करना, गौ सेवा, गौ दुग्ध धोना, दही मथना, क्या कौन सी ऐसी सेवा है जो गोपीजन नहीं कर रहे हैं? लेकिन स्थिति को परमहंस से सुखदेव जी, उद्धव जी, सनकादि जी और शिव जी नमस्कार करते हैं गोपी के उद्ध। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन तार केवल श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भैया तुमसे नहीं कट रहा है तो काटने वाला ठाकुर जी भेज दिए हैं, वो काट रहा है, वो काट रहा है, तुम गांठ लगा के जोड़ रहे हो। बताओ क्या करें? कठिन है रसिक अनन्यता। डंडा लेके चल रहे हैं, लड़खड़ा के गिरने की अवस्था है। 92 से 95 वर्ष की आयु, आपको आश्चर्य होगा, लगेगा कोई कहानी है। 92 से 95 वर्ष के बीच की, बगल वाले घर में तो एक दूसरे से मित्रता हो ही जाती है। तो बगल वाले घर में एक ड्राइवर जी रहते थे, उनकी पत्नी। अब ड्राइवर जी जैसे लॉन्ग रोड में गाड़ी, तो महीना 15 दिन ऐसे वो इधर आती, वो इधर जाते। वो 92-95 वर्ष के थे। इधर वाला घर खूब भरा हुआ, परिवार, रिश्ते नातेदार सब, और वो अकेली रहती, ड्राइवर की पत्नी। वो जब जाते तो पिताजी कह के उनका सम्मान करती, चाय बना देती, 2-4 मिनट बात करते। वो भाई वो वृद्ध हैं, पिता के समान है, इसलिए ऐसा। एक दिन उन्होंने 100 रुपया निकाला और उसको दिया और ऐसे ऐसे करने लगे। तो समझ गई चेष्टा, भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी। कहा पिताजी, हाँ आप हमारी पड़ोसिन के पिता है तो हमारे भी पिता है, पर आपकी चेष्टा ऐसी कि अगर एक थप्पड़ मारूं तो चश्मा तुम्हारा कहीं और गिरेगा। छड़ी उठाओ, और उनको पकड़ के दूसरे घर में लाए। जब मुझे ये समाचार मिला तो बहुत ही हंसी आई उस माया की चाल पर कि देखो, वही पकड़ के अगर वो ना छोड़े तो वो घर ले आ सकते, लेकिन वृत्ति कहां है? अगर आप ये कनेक्शन नहीं काटेंगे तो ये चित्त ऐसे ही मरने के समय तक दौड़ता रहेगा और फिर आपकी वो दुर्गति होगी। जो लाभ मिलना था उससे आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इस चित्त की जो दुर्दशा है, जो वासना की वृत्ति हमें नष्ट कर रही, उसी को मिटाने के लिए है। और आप सत्य मान लीजिए, शरीर स्वस्थ, निरोग, यौवन अवस्था से भरपूर और वृत्ति भगवदाकार, यही तो परीक्षा है, यही तो स्थिति की परीक्षा है। और एक नहीं, सैकड़ों उपासकों को देखा है। और भगवत कृपा से देखते देखते कुछ ऐसा आ जाता है कि वो देखने से पता चल जाता है कि आप कहां हैं, आपकी वृत्ति किस कोटि की है। वो गुरु प्रताप से, भगवत प्रताप से दृष्टि में आ जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप अपने चित्त के संबंधों को काटिए। ये जो लोग महापुरुषों की आचरणमयी वृत्तियों का अनुकरण करने की सोचते हैं, वो बहुत बुरा गिरते हैं। उनके वचनों पर ध्यान दीजिए और वो जो आपको आदेश उपदेश कर रहे हैं उससे जो आचरण उनका मिलता है वो स्वीकार कीजिए, अन्यथा प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है। जब आप ऐसा करेंगे तो निरपेक्ष के आगे का जो शब्द है मुनिम, मुनि मौनशील ने, शांत होकर अपने आराध्य देव के चिंतन में लगा है। जो मननशील है, मंत्र का मनन, लीला का मनन, प्रभु के नाम का मनन, प्रभु के रूप का मनन, बाहर से शांत है, अंदर से लीला में डूबा,
उसे ही मुनि कहते हैं। जो वेद के सूत्रों का, मंत्रों का मनन करते रहते हैं, उन मननशील को, उन मौन धारण करने वाले महापुरुषों को मुनि कहते हैं। मौन का तात्पर्य केवल वाणी का मौन नहीं, मन का निसंकल्प हो जाना, मन का प्रभु के अनुराग में डूब जाना, मन का परम तत्व में डूब जाना ही मननशील मुनियों का मौन है। वाणी का मौन तो प्रथम दशा में माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक मौन का स्वरूप यह है। प्रभु कहते हैं जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास कोई उपासक आए, 3-4 दिन रुके, फिर बोले अच्छा बाबा आदेश करो, जा रहे हैं। तो बोले बुलाया कब था तुम्हें? हमने बुलाया कब था? निरपेक्षम। जन्मभूमि में जब हम बालक थे तो भगवत कृपा से उस समय संतों की भरमार थी। दंडी सन्यासी प्रायः दरवाजे पर ऐसी कृपा थी प्रभु की कि प्रभु जब कृपा करते तब संतों का शान, बड़े बड़े महापुरुष स्वामी शंकरानंद जी, स्वरूपानंद जी, ओंकारानंद जी, राघवाश्रम स्वामी, बड़े बड़े महापुरुष, और एक से एक निरपेक्ष। 4 बजे तखत खाली, कोई सूचना नहीं, कोई पता नहीं, चल दिए। ऐसे निरपेक्षता देखी। बस ग्रीवा झुकाए बैठे, स्वामी जी भिक्षा तैयार है। नीचे ग्रीवा की पहुंच गए, भिक्षा पाई, बैठे। कब चले गए कोई पता नहीं। कोई ऐसा नहीं कि अच्छा हम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, निरपेक्ष। अगर आपके अंदर अपेक्षा रहेगी तो दुख होगा। अपेक्षा ही राग की मूर्ति है। अगर हम कोई भी अपेक्षा आपसे रखते हैं तो आपसे राग हो जाएगा, और जब हमारे राग की पूर्ति नहीं होगी तो आपसे द्वेष हो जाएगा। और राग और द्वेष कभी समाधि में डूबने नहीं देता, कभी बुद्धि को शम नहीं होने देता, कभी बुद्धि को भगवदाकार नहीं होने देता। कैसे समाधि में जाएगा? राग और द्वेष में फंसा हुआ है, कैसे समाधि में जाएगा? स्वामी जी सबसे पहली बात कह रहे, चित्त न डुला। चित्त अपेक्षा में डोलता है। आप ऐसा करें, मेरी अपेक्षा है, तो चित्त आपके पास जाएगा। नहीं करेंगे तो द्वेष हो जाएगा, समाधि कहां होगी? निरपेक्षम मुनिम, जो मननशील महात्मा है वही शांत रहता है। इसलिए शांतम, और जो निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, तो आगे की स्थिति अपने आप आ जाती। वो किसी से वैर क्यों करेगा? क्योंकि किसी से अपेक्षा ही नहीं, तो वैर कैसे हो सकता? और जो निर्वैर है वही समदर्शी है, सब जगह अपने ही आराध्य देव को, परम तत्व को देखता है। भगवान कहते हैं ऐसे महाभागवत, ऐसे परम संत, ऐसे महात्मा के पीछे मैं इसलिए डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। अपने को पवित्र करने के लिए, ओहो कैसे महिमा कोई ऐसे भगवत स्थित महात्माओं का जो स्वरूप है, जो स्थिति, कैसे कोई वर्णन करे। प्रभु कह रहे हैं पूये अत्यंगुरेणु भी, मैं उनकी चरण रज से पवित्र होने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। कैसी बात है। पुण्य श्लोक, परम पवित्र प्रभु के चरणारविंद की रज लेने के लिए ब्रह्मा शिवादि बंधन करते हैं। दयम सदा परिभवं मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। और वो कह रहे पूरे अत्यंगुरेणु भी बलिहारी है अपने भक्तों को प्यार करने वाले प्रभु की। स्वामी जी कह रहे हैं न हो अगला, काहे को चित्त डुला करके पगला बन के अगला होना चाहते हो? अगला, अगला पुनर्जन्म। बार बार सच्ची मानो बहुत कष्ट होता है। मरने के समय किसी को भी बहुत कष्ट होता है। मां के गर्भ में बहुत कष्ट होता है। ये तो प्रगट की बात है। बीच में अगर हमारी धुलाई होने के लिए एक जगह है नरक, वहां धुलाई होती है, क्योंकि जो गंदगी की है ना, जो चदरिया दी प्रभु ने, कबीरदास जी कहते कि जैसी की तैसी धर दीली चदरिया झीनी रे झीली। हे गोविंद, हे ठाकुर, जैसा तुमने हमारा शरीर पवित्र पैदा किया था वैसा ही पवित्र है। आज तक कोई आपके आदेश के विरुद्ध आचरण शरीर से नहीं हुआ, तो जैसी की तैसी धरी दीली चदरिया झीनी रे झीनी। और यहां
गंदी हो गई, पूरी की पूरी काली हो गई। अगर कहीं एक आध बूंद सफेद का होगा तो उसको भी काली करने में लगे, अपना यश गा के कि हमने ये दान किया है, पुण्य किया। वो जो सफेदी उसमें भी कालीमा डालना चाहते हैं। तो कभी कभी जब ज्यादा गंदी हो जाती है तो धुलाई क्षेत्र में भेजा जाता है, और वो सफाई यमराज और यमराज के दूत करते हैं। वो निर्णय करते हैं, भेज दो, जाओ रो में। रो में वहां पहले खौलाया जाएगा, कपड़ा गंदा है, फिर धुलाई होगी उसकी। तो अगर वो धुलाई के लिए गया तो फिर अब समझ लो वहां की धुलाई में कोई दया करुणा कहीं कुछ नहीं है, वो बना ही ऐसा है। जैसे डॉक्टर जो है ना, जब ऑपरेशन करने के लिए अस्त्र उठाता है तो उसके हाथ नहीं कांपते। अगर हाथ कांपता है तो सही डॉक्टर नहीं, बिल्कुल निर्दयी होकर, क्योंकि वो रोग निवारण के। ऐसे ही भगवान यम परम भागवत हैं, हमें निष्पाप करके पुनः भगवत मार्ग में चलने का अधिकार देते हैं, हमें पवित्र करते हैं। उनकी कृपा होती है। वो हम समझ नहीं पाते प्रतिकूलता को कि इतना दंड भयानक मिलता है। वस्तुतः वो हमारे पाप रूपी फोड़े का ऑपरेशन करके हमें पवित्र करके पुनः आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी कह रहे, काहे को इसमें फंसोगे, न हो अगला। कब चित्त न डुला, अगर चित्त न डुला तो गए समाधि भीतर, फिर ना हो अगला। बात तो एकदम महापुरुषों के शब्द एकदम खुले हुए हैं। ना फिर दर दर पिदर दर दर, ये जो दरवाजे दरवाजे भटकने का स्वभाव है ना, गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है, हरिजू मेरो मन हठ न तजय। बहुत समझा रहे हैं पर ये मन हठ नहीं तजता। और उसमें एक पंक्ति में कहा कि जैसे कुत्ता पदत्राण पादुका जूता खाने पर भी वो बार बार उधर ही जाने की, डंडा खाने पर भी, ईंट पत्थर खाने पे भी उधर ही जाने की चेष्टा करता है। ऐसे कितनी बार मेरा अपमान हुआ, कितनी बार तिरस्कार, पर उन्हीं विषयों को भोगने के लिए ये स्वान की भांति अपमानित होकर जा रहा है। हरिजू मेरो मन हठ न तजे। देख लिया प्रभु तो हो जाओ आश्रित। जब सब कुछ करके देख लिया तो समझ लो, अगर नहीं देख लिया तो महापुरुषों के वचनों के आधार पर हो जाओ, क्योंकि वो सब कह रहे हैं हमने देख लिया, ये हमारे काबू में नहीं आया। तो बहुत जतन करके देखा, जब इसे रोकने की वृत्ति में हम आए तो देखा कि प्रभु पेरक बर जाए, अगर वो डांट दे तो रुके। तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु पेरक बर जाए। हाँ हारे कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बर। डांट दो ना प्रभु, इस मन को डांट दो, बहुत छका लिया इसलिए। ये कब तक घूमोगे दर दर पिदर दर, दरवाजे 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 का तात्पर्य आप समझते हो। मैं किसी के दरवाजे नहीं जाता, आप कहोगे ना अरे ये दरवाजे, नेत्रों के दरवाजे से, घ्राणेन्द्री के दरवाजे से, जनेन्द्री के दरवाजे से, रसेंद्री के दरवाजे से, श्रवणेन्द्री के दरवाजे से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में भटक रहे हो। यही है दरवाजे दरवाजे भटकना। तुम्हारे महल के जो 9 दरवाजे हैं, इनसे भटकना बंद करो, महल के अंदर बैठ जाओ। आओ समाधि भीतर, चित्त न डुला, क्योंकि अब पुनर्जन्म न हो। अब प्यारे जू के महल में बास हो। थक गया छक गया भटकते भटकते। न हो अंधला, अरे अंधा मत बन। इतना भोगा, अनंत जन्मों में भोगता आ रहा है, तो अब क्या होगा तृप्ति तेरी। मन कैसे समझाता है, जिंदगी में नहीं, एक बार हम ये चख ले जिंदगी। अरे बेईमान, अगर तेरे को कंप्यूटर में रख के देखा जाए तो इतनी बार भोगा है कि कैसे बताएं। कोई भी विषय ऐसा नहीं बता जो आपने भोगा ना हो। यहां तक कि इंद्र भी बने होंगे, भगवत भक्त तो नहीं बने होंगे, इंद्र भी बने होंगे। राजस्व यज्ञ था, अर्जुन जी के समीप ठाकुर जी विराजमान थे, तो अर्जुन जी ने एक चींटे को देखा, एक अन्न का कण लंगड़ा लंगड़ा के वो घसीट रहा था। बोले प्रभु, राजस्व यज्ञ में सबको सब कुछ मिल रहा है, देखो ये अपनी तृप्ति के लिए प्रयासरत है, उसकी टांग टूट गई है और वो अन्न का कण लेकर के कितने श्रम से वो अपने लक्ष्य की तरफ, क्या इसे भी कभी सुख मिलेगा। प्रभु हंसे और कहा, अर्जुन विश्वास करो, 14 बार इंद्र बन चुका है। महाभारत की कथा है,
जिसे तुम लंगड़ा के एक अन्न का कण श्रम से लेते जाते देख रहे हो, ये 14 बार त्रिभुवनपति इंद्र पद पे बैठा है। महाराज नहुस जब यज्ञों के परिणाम स्वरूप इंद्र पद में बैठे तो वहां से त्रुटि हुई तो अजगर रूप में आएला। भैया कहां से कहां प्रमोशन हो जाए कोई पता नहीं। ये सृष्टि चक्र में कब कौन कहां कैसे कुछ पता नहीं। स्वामी जी कह रहे न हो अंधला, अरे अंधे मत बन, थोड़ा विवेक जागृत कर। जिन भोगों के लिए तू हरि को छोड़ रहा है समझ, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचू। अरे कांच के लिए तुम महामणि स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू के चरणारविंद का चिंतन छोड़ रहा है। क्यों अंधा बन रहा है? अंधों में अंधा कौन है? जो कामना से युक्त हो गया है, जो विवेक रहित है वही अंधों में अंधा है। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, मदन कहते काम को। जो कामना से युक्त हो गया, काम कामना वासना से युक्त हो गया है, वो अंधा है। वो नहीं देख पा रहा है कि हम अपने जीवन को कैसे भवकूप में गिराने जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं ये दर दर पिदर दर भटकना बंद कर, चित्त को मत डुला। श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण का अंदर ही अंदर चिंतन कर। आज समाधि भीतर हाँ सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर उनको समाहित कर लो प्रभु के चरणों में। और आप विश्वास करो, ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी कह रहे हैं। जो बिहारी जी हैं, श्री हरि हैं, श्री लालजू हैं, जिनको विविध नामों से पुकारा जाता है, कह रहे इनका आश्रय ले लो। कहे श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला। यद्यपि सुमेरु अचल, लेकिन ठाकुर जी कह दे चल तो दौड़ने लगेगा। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजई जीव ते धन्य। मसकई करे बिरंची अजय मसकते ही, तो प्रताप बड़वा नल ही जार सके खरतूल। छोटा सा तिनका बड़वा नल को जला दे। ए बड़वा नल को, बड़वा नल जानते हो समुद्र में उठता है, दावानल तो सूखे हुए लताओं को जलाता है, बड़वा नल जल में जल को जलाता है। और अगर राम कृपा, हरि कृपा, कृष्ण कृपा, बिहारी कृपा पात्र बन जाओ तो ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, माया तुम्हें छू सकती है। अरे एक तिनका बड़वा नल को जला दे तो प्रताप बड़वा नल ही जार सके खरतूल। छोटा सा तिनका जला दे। सुमेरु अचल चला, क्या नहीं हो सकता हमारे प्रभु से। माना आपकी अपराध वृत्तियां बढ़ी हुई, माना आपका मन चंचल है, माना आपकी वासनाओं से युक्त वृत्तियां है, विश्वास करो जिस दिन श्री हरि के चरणों का आश्रय आर्त भाव से ले लोगे, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, पूरा सिस्टम। देखो ये कोई आपको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं करा, सत्य ऐसी बात है। जब भगवत कृपा से चिंतामणि जी के हृदय में बिल्व मंगल का मंगल करने की ठानी, तब उन्होंने सोचा ये हम पर इतना आसक्त है। पूरी तो लीला प्राया सब सुनते रहते हैं, हम तो केवल आपको प्रधान बिंदु पर ले जाना चाहते हैं। विचार किया कि अगर बिल्व मंगल इतना हम पे समर्पण है तो हमारा कर्तव्य है इसके समर्पण को सही ठिकाने पे लगाया जाए, और ये तभी हमसे हटेगा जब इसका हम अपमान करेंगे। ज्ञानवर्धन करने वाले वचन और तिरस्कार से उसके हृदय को ठोकर मारी। आज के बाद अगर यहां अंदर आए ना, आज के बाद अगर हमारे सामने आए ना, तो पूरा चित्त उसी को दिए हुए थे, उसी के दर्शन से, संभाषण से, संग से वो जीवित थे, इतनी आसक्ति। अब सर्वत्र से तो समिट कर चित्त चिंतामणि में था। बहुत सुंदर नाम है चिंतामणि। प्रियाजू को भी कहते हैं चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागरीणाम। चिंतामणि ठाकुर जी को भी कहते हैं, बड़ा ही सुंदर नाम है उसका चिंतामणि। चिंतामणि चिंतित पदार्थों को प्रदान कराने वाली।
चिंतामणि ने जब तिरस्कार कर दिया, सर्वत्र से आसक्ति समेट कर उसके पास थी, और उसने जब ठोकर मार दी, अब विकल हुए वो हरि की तरफ मुड़े। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि हरि हाथ पकड़ के चल रहे और आपको वृंदावन ले आए, और आप वृंदावन में बिहारी बिहारिन की शोभा का अवलोकन कर रहे, लीला का गायन कर रहे। करते थे नहीं, अब भी कर रहे। थोड़ा श्रवणेन्द्रिय पवित्र हो, फिर आपको सुनाई देगा इन महापुरुषों का अब भी संग होता है। ये सब वृंदावनवासी हैं। ऐसा थोड़ी कि स्वामी जी थे, स्वामी जी थे नहीं, हितजू थे, ऐसा नहीं थे, नहीं हैं, क्योंकि ये वृंदावन के हैं, वृंदावन में ही तो हैं। अब ना वो दृष्टि है ना श्रवणेन्द्रिय है कि हम सुन सके कि वो कैसे बोल रहे। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, उपासना मार्ग में जैसा आदेश आचार्य गुरुजन कहते हैं, तो वो श्यामा श्याम घसीटेंगे आपको। जब राधिका श्याम प्रसन्न भय तो नित्य समीप सुखे चिले, और हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कैसी हरिदास करता किया सो हुआ। और इसमें सूक्ष्मता से अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो भी कर्म कर रहे हैं आपको भोगना पड़ेगा। यदि हमारे हरि के आश्रित हो गए तो एक ही करुणा दृष्टि में पूरा रजिस्टर जल जाएगा। कितना बड़ा लाभ है। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। केवल एक राधा नाम उच्चारण करने से हमारे महाराज पूरा रजिस्टर ही जला देते हैं। बोले आगे कोई नया रजिस्टर बना लेते होंगे, बोले अनुल्लिख्याल कलम ही उसके लिए हटा देते, नहीं लिखा जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान। विश्वास करो सुमेरु अचल चला। अगर इशारा कर दे तो सुमेरु अचल है पर चल दे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बंदे अख्तियार भला, तुम्हें जो अधिकार मिला है दुरुपयोग मत करो। बड़ा सुंदर आपको बोलने का सौभाग्य है तो हरियस गान करो, हरिनाम कीर्तन करो, हरि भक्तों के चरित्रों का गान करो। श्रवणेन्द्रिय से इन्हीं का श्रवण करो, नेत्रेंद्रिय से सब में भगवत स्वरूप देखने का भाव करो। जो आपको हस्तेंद्रिय मिली इससे पर सेवा करो। हृदय की बात आपसे फिर कह रहा हूं, ठाकुर सेवा दूसरे नंबर पे रखिए, प्रथम नंबर पे जीव सेवा रखिए। इन शरीरधारियों के हृदय में प्रभु विराजमान है। इनसे कोई ऐसा व्यवहार न कीजिए जो इनके हृदय को दुखे। परुख वचन कबहु न कहाए, कोई ऐसी चेष्टा मत कीजिए जो इनके हृदय। स्वाभाविक अज्ञान से कल्पना करके नकारात्मक सोच से कोई जले, उससे हमें मतलब नहीं। हमारे द्वारा कोई ऐसी, हमारी सच्ची पूजा यही होगी। ये इस पूजा का फल होगा, इस सेवा का फल होगा कि आपका व्यवहार परम पवित्र हो जाए, आपकी वाणी मृदु हो जाए, आपका हृदय सरस हो जाए, आपकी चेष्टा लोकप्रिय हो जाए। संपूर्ण चराचर आपको देखते ही आनंदित हो, ये मेरा है, ये मेरा है। सब आपको देखते ही प्रसन्न होने लगे तो जान लेना हमारे श्यामा श्याम मुस्कुरा रहे हैं। बाहर आप कटुता का व्यवहार करेंगे, ठीक नहीं रहेगा। चित्त को इधर उधर ना डुलाकर भगवत आराधना में समाहित कर दिया जाए। ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता। आप विश्वास कीजिए, ये कैसे भटके हुए जीव हैं कि पूरा जीवन ये कमाया वो कमाया, ऐसा किया वैसा किया। कभी बैठ करके चिंतन नहीं किया कि जो करने के लिए आया वो तो किया ही नहीं, पर उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं करने के लिए आया हूं। कई बार सत्संग में बताया है, प्यारे 50 वर्ष की अवस्था में तुमने जो संपत्ति कमाई उससे 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते। देखो 50 वर्ष का समय तुमने जिस संपत्ति के लिए दिया वही संपत्ति 5 श्वासें नहीं खरीद सकती। ऐसी कीमती श्वासें, इसमें राधा राधा बोलते हुए कार्य करो। जो भी आपको व्यवहारिक परमार्थिक चेष्टा करनी है, इन चेष्टाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती। आपका चिंतन,
आपका उद्देश्य निरंतर नाम जप करना, निरंतर प्रभु के रूप का चिंतन करना, बस यही विश्राम भूमि है। चलते हैं, जो थोड़ा 6 मिनट बचे हैं, प्रभु की लीला चरित्र का रसास्वादन करते हैं। वर्षा ऋतु है, क्रीडा सकते सुगोपेशु तदगावो दूर चारिणी स्वैरं चरन्त्यो बिभिषुस् तृणलोभेन गौहरम। एक बार तो प्रभु ने आग से बचाया, जब काली दह का परम पावन अमृत में जल किया और काली सर्प को आदेश किया रमणक द्वीप चले जाओ, तो रात्रि में वहीं सब रुके, अचानक आग लग गई। तब प्रभु ने लीला पूर्वक उस आग को अपने मुख में पी लिया और सबको बचा लिया। कुछ ऐसा आज भी हुआ कि सब खेल कूद में सखागण लगे थे और गौएं चरती चरती बहुत दूर चली गईं, हरी हरी घास के लोभ से। और जैसे जैसे वो घास चरती जाती और आगे हरी घास, तो फिर और आगे बढ़ जाती। गौओं को तो पता नहीं था, वो सरकंडों के वन में चली गई और सरकंडों का वन ऊपर से सूखा हुआ, नीचे से घास थी। श्री कृष्ण और बलराम से सखाओं ने कहा कि पता नहीं हमारी गौएं कहां चली गई है। बड़ा पछतावा हुआ, खोजबीन कर रहे हैं गौओं की, क्योंकि गौएं ही जीवन है ब्रजवासियों का। उनके ना मिलने से वो बड़े दुखी हो रहे हैं। गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास के सहारे से वो गौओं की खोज करने लगे। देखा मुंजा टवी में वो रास्ता भूलकर फंस गई है। सखा दौड़कर उन्हें लौटाने के लिए वहां गए। इतनी दौड़ भाग में सब प्यास से भी व्याकुल हो रहे थे। प्रभु ने गंभीर वाणी से गौओं का नाम ले लेकर के पुकारा। गौएं अपना नाम सुनकर उत्तर में हुंकार भरने लगी। प्रभु को वो हुंकार के द्वारा संबोधन ही कर रही थी। सब सखा गौओं को वहां से निकाल ही रहे थे कि अचानक वहां दावाग्नि लग गई और सूखे मूंज पे दाग जो अग्नि है वो बहुत रफ्तार से बढ़ती है। पूरा मुंजा टवी का वन आग से युक्त हो गया और उसी समय आग को बढ़ाने वाली वायु प्रबल हो गई। जोर से वायु चलने लगी। प्रचंड अग्नि की लपटें चट चट करती हुई बढ़ रही, भस्मसात करती जा रही वन को। जब ग्वालों ने देखा कि गौओं से हम तो फंस गए और ये दावाग्नि अब हमको जला ही देगी, तो अंदर ही अंदर बस अब हमारे श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम श्री कृष्ण की शरण में हैं। पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हतः। हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये अमृत है, आप भी पुकार के देखना, अमर हो जाओगे। विश्वास करो। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में जीव दशा लीला में वर्णन किया है विस्तृत से। सुमेरु का दान, सोना कितना, तोला 2 तोला नहीं, सुमेरु का। अगर सुमेर लाखों योजन है, इतना सोना हो आप दान कर दो। काशी में जाके, प्रयाग में जाके गौदान, अन्नदान, कन्यादान, जितने त्रिभुवन में दान है शास्त्रों में, वो सब कर दे। एक कृष्ण के नाम के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। कितना बड़ा माल समेटने का अवसर है। बस जिब्या से राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे श्याम सब माल आ रहा है। अभी देखो
आपको लग रहा है कि कह रहे हैं राधे श्याम कह रहे हैं पेट भरने के लिए तो मधुकरी मांगनी पड़ती, कह रहे हैं माल आ रहा है। देखो, धनी बनने के लिए बाहर से गरीबी दिखानी पड़ती है। आप बाहर से गरीबी, ये प्रेम गरीबी है, बाहर से गरीब रहिए, अंदर से आप खूब नाम जप कीजिए, फिर आप देखिए आपका जब अहम समर्पित हो जाएगा तो कैसा वो खेल रचते हैं, हमने जीवन में देखा है। और जब आपके पास माल इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर आपको खुद पता चलेगा आप कितने धनी हैं। बेपरवाह साहों के साह, ऐसी स्थिति अंदर से रहेगी, भले आप फुटपाथ में फटी लंगोटी पड़े, आपके अंदर नाम धन है। परम धन राधा नाम आधार, महान अमृत कृष्ण नाम। बस विश्वास करो, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे ना, बहुत मंगल। आपकी जिह्वा में नाम चल रहा हो तो आप विश्वास करो, त्रिभुवन में कोई अस्त्र की रचना नहीं हुई कि आपके शरीर को भी खरोच डाल सके, आग में सामर्थ्य नहीं कि जला सके। प्रहलाद जी ने यही अपने मित्रों को बताया था और अपना भी अनुभव, आप भी साथ थे। गिरिराज जी से परिक्रमा दे के रात्रि के आ रहे थे, और क्या कहते जो ऐसे ऊंचा होता है रोड में डिवाइडर, उसमें गाड़ी चढ़ गई, ऐसे हो गई, ना कोई पीछे गाड़ी थी ना आगे से कुछ हुआ ऐसा, और गाड़ी ऐसे बस ऐसे राधे श्याम जोर से बोले, सब परिक्रमा दे के आ रहे थे, इंजन बंद, गाड़ी, ड्राइवर उतरा, बस बार बार ये कह रहा क्षमा कीजिए हमें कभी नींद नहीं आती पर मैं सो गया। हम कहा कोई बात नहीं, अब इतनी देर में अगर पीछे से कोई रफ्तार से गाड़ी आती या वो पलट जाती, ये कुछ भी घटना, कुछ नहीं हुआ। एक बार काली देश से रात्रि के समय भिक्षा करके आ रहे थे और इधर से कोई जा रहा था तो थोड़ा अपना मदिरा पिए हुए हो, तो अलग अलग विभूतियां हैं, तो मोटरसाइकिल रफ्तार, हमारे ऐसे दोनों पैरों के बीच में मोटरसाइकिल आई, तो अपने पास तो एक ही सिद्धि है, राधा, जोर से बोला राधा, तो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वही रुक गए। तो वो पूछता है बंद कैसे, हम कहा हमको भी पता नहीं कैसे बंद हो। सच्ची मानिए, कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को भी अधीन करने वाला नाम है। हमारे पास कृष्ण नाम है, हमारे पास राधा नाम है। अब काहे को ये लौकिक दैन्यता, काहे को हाथ पसार रहे हो? केतिक आयु, केतिक जीवन है, कितना जीवन है तुम्हारा? क्यों काहे विनाशत काज हटकत, क्यों अपने मूल प्रधान उद्देश्य का नाश कर रहे हो? राधा राधा बोलो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो हमारे प्रीतम का बल देखो, जब ब्रजवासियों ने, सखाओं ने पुकारा, हे महावीर कृष्ण, हे महावीर बलराम, अब तो तुम ही हमारी रक्षा इस दावाग्नि से कर सकते हो। जब प्रभु ने अपने सखाओं के ऐसे वचन सुने तो प्रभु तो उस मुंजाटवी से बाहर थे ना, प्रभु ने आवाज की, डरो मत, सब आंख बंद कर लो। प्रभु ने जब ये अपने सखाओं से कहा कि वचो निशम्य कृपणम बंधूनाम भगवान हरि निमीलयत माम भैष्ट लोचना नित्य भासत। प्रभु ने कहा आंखें मूंद लो और अग्नि को आदेश किया, ज्यादा उपद्रव मत करो, जहां से तुम प्रकट हुई वहां आ जाओ। अग्नि का प्रादुर्भाव कहां से? मुख से। तत्काल समस्त अग्नि आकर अपने मूल निवास स्थान भगवान के मुखारविंद में विराजमान हो गई, मुख में विराजमान हो गई। सखाओं से कहा आंख खोलो, आंख खोला, हरा भरा मुंजाटवी, कहीं झुलसा मिले, अरे कर तुम अन्यथा कर तुम। बस हमें विश्वास होना चाहिए। आश्चर्य की बात है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप उपाय करके हार गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। सच्ची मानिए, अपार सामर्थ्य हमारे प्रभु में। अपने लोग जहां विश्वास बैठालने कोशिश करते हैं ना, तो माया मैया झटका दे देती है। तब लगता है अगर प्रभु होते तो आखिरकार देखो वृंदावन आया, यही जेब कट ली थी, जंजीर गया, होते भगवान तो बचा न लेते जंजीर। अरे ये जंजीर लेके तुम्हें भवबंधन की जंजीरों से मुक्त कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा झटका दे के पूरा खटका मिटा दिया। पर हम लोग अल्पज्ञ है, तो ये अगर हमें वो जंजीर मिल जाए दूसरी किसी की,
बोले बिहारी जी के दर्शन सफल हुए, देखो सोने की 1 तोला की जंजीर मिली। ऐसे हम अल्पज्ञ जन हैं, हम जान नहीं पाते उनकी करुणा को। पर विश्वास करना, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहोगे तो प्रभु की प्रिया जो माया है ना, ये जरूर झटका मारेंगी, जरूर। अगर आप किसी महापुरुष से जुड़े हैं तो ही झटका सह पाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। और पहले तो पूजा करते थे, लेकिन जब से वो वृंदावन गए ना, वो घटना घटी ना, विश्वास खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया। ये तो गाड़ी टूटी और हाथ में भी लगा, और गए थे केवल उन्हीं के दर्शन के लिए ना। अगर वो होते ना तो अब दुनिया में घूमे कुछ नहीं हुआ, वृंदावन गए तो हो गया। सोचो ना, हाँ सोचो ना कि दुनिया में गए कुछ नहीं, वृंदावन में गए तो अनंत जन्मों का हिसाब स्वामिनी जी ने उतने से निकला दिया। पर वो अल्पज्ञ अज्ञानी जीव उल्टा सोचता है। घोर संकट का एक क्षण में निवारण श्री कृष्णचंद्र जी ने कर दिया। उस महान दावाग्नि को अपने मुख में पी लिया और सब सखा और गौओं को लेकर भांडीर वट के पास गए, और सब सखाओं को अपार आनंद हो रहा है। प्रभु के दर्शन से परम शीतलता हो रही। फिर शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। श्री राधा
सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्री राधे श्याम जय जय श्री श्री राधे श्याम जय जय